हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम गणित में पास होने का 3 महामूल मंत्र बताएंगे। जी हां दोस्तों, कक्षा 12 गणित में पास होने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि 100 में से 33 अंक पाना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो आप अगर कुछ नहीं पढ़े हुए हैं तो जो तरीका हम यहाँ पर बता रहे हैं, अगर आप उसे पूरा तरीके से समझ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो निश्चित रूप से गणित में आप पास हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और अच्छे से चीज़ों को समझ लेना है। पहला नंबर हमने आपको ट्रिक बताया हुआ यहाँ पर कि जो पहला आपका मूल मंत्र है, कोई भी प्रश्न छोड़ करके नहीं आना है। अब आप ये सोच रहे होंगे वैसे भी हमें कोई प्रश्न नहीं आ रहा है और ट्रिक में बता रहे हैं कि कोई भी प्रश्न छोड़ करके नहीं आना है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी प्रश्न छोड़ करके नहीं आना है। तो लिखना क्या है, वहां पर प्रश्न में जो दिया रहेगा उसे लिखना है और उसके बाद में उससे संबंधित यानी उस प्रश्न से संबंधित जो सूत्र रहेगा उसे लिख देना। अगर हमें उस प्रश्न से संबंधित सूत्र नहीं पता तो क्या लिखेंगे, हम गणित के सूत्र लिखेंगे। ठीक है, हिंदी लिख करके नहीं आना है, गाना लिख करके नहीं आना है। समझ गए, गणित के पेपर में गणित ही लिख करके आना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको बताएं तो ये देखिए 2022 का 324 का एफजी का पेपर है गणित का। ठीक है, एफजी का पेपर है और यहाँ पर एक सवाल दिया गया है कि एक बक्से में 7 पीली और 8 लाल साड़ियाँ हैं, एक साड़ी यादृच्छा निकाली जाती है, उसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये सवाल तो मेरे समझ से अनपढ़ भी कर देगा, यानी कि जो कभी स्कूल नहीं गया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि उसके लाल होने की प्रायिकता, लाल साड़ियों की संख्या कितनी है, 8 है और टोटल साड़ियों की संख्या कितनी है, 15 हो गई। 8 7 कितना हो गया, 15। तो यहाँ पर पूछ रहा है उसके लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 8/15। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे हैं इस सवाल को, तो आप कम से कम ये तो लिख सकते हैं कि पीली साड़ियों की संख्या कितनी है, लाल साड़ियों की संख्या कितनी है और टोटल साड़ियों की कितनी संख्या है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर जो दूसरा नंबर प्रश्न है वो ये है कि किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है। किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता क्या है, 1/3 है तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। इस दौड़ को ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगर ऐसे सवालों में आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप क्या लिखेंगे, ऐसे सवालों में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप जो दिया गया है उससे आप तो लिख सकते हैं ना, लिखेंगे हल लगा करके। दिया है ए के जीतने की प्रायिकता बराबर में 1/3 और बी के जीतने की प्रायिकता बराबर में 1/4। ठीक है, उसके बाद में अगर इससे संबंधित, इस सवाल से संबंधित अगर आपको सूत्र पता तो आप लिख दीजिए। अगर आप सूत्र लिख देंगे इससे संबंधित तो सवाल हल भी कर देंगे। लेकिन अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, इसमें प्रायिकता का कोई सूत्र घुसेड़ देंगे। जी हाँ, कोई प्रायिकता का कोई भी सूत्र लिख देंगे। अगर आपको प्रायिकता का भी सूत्र नहीं याद आ रहा है तो आप गणित के सूत्र इसमें लिख करके आएंगे। अगर यहाँ 2 नंबर का है तो एग्जामिनर आपको 1 अंक आधा अंक दे देगा। ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे तो आधा अंक कहाँ से मिलेगा, और आधा अंक और 1 अंक का मतलब अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये किसी को समझ में नहीं आता। आधा अंक और 1 अंक का मतलब किसी को समझ में नहीं आता, ये तभी समझ में आएगा जिस दिन आपका रिजल्ट निकलेगा। देखेंगे आप बहुत सारे बच्चे 2 अंक से 3 अंक से फेल होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको ये सारी चीज़ें ऐसे मतलब छोड़ करके नहीं जानी, अच्छे से चीज़ों को समझना है और उसके बाद में यही तरीका अपनाना है बोर्ड्स एग्जाम में। ठीक है, यहीं पर हमने इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि गणित के पेपर में गणित लिखना है, यानी कि हिंदी नहीं लिखना है, गाना नहीं लिखना है और कॉपी में नोट चिपकाना है। कॉपी में नोट चिपकाने का मतलब क्या है, ये आप अपने सिचुएशन के अनुसार जो है कर सकते हैं ये काम। अगर आपकी स्थिति जैसी आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, नोट चिपकाने का मतलब है कि पैसा लगा देना कॉपी में। ठीक है, मैं तो नहीं समझता कि ये ठीक चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इसी पर बैठ के बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देते हैं कि जो वहाँ पर पैसा हम लोग लगाते हैं कॉपी में, वो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वही उस पैसे को लेता है। ठीक है, उसके लिए सरकार के अकाउंट में कोई पैसा नहीं जाता कि जितना पैसा कॉपी में लगा हुआ निकला हुआ है सब सरकार के अकाउंट में भेज दो। जो कॉपी चेक करता है वही उस पैसे को ले लेता है। और आप खुद से सोच लीजिए, आपको किसी कार्य के लिए पैसा मिल जाए तो आप उस कार्य को कितने अच्छे ढंग से करते हैं। ठीक है, बाकी आप इसे अपने अनुसार मैनेज कर लीजिएगा, आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ करके पास हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमने जो है 7 महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं और उन टाइप के अगर आप प्रश्नों को खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको इन किसी भी तरीके की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अच्छे से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो यही हम बता रहे हैं कि आप जो है अपने आप को पूरा प्रदर्शित कर दीजिए। मतलब जितना आप 1 साल में पढ़े हुए हैं साथियों, पूरा वहां पर झोर करके आना, मतलब अच्छे से लिख देना है अपने आप को, पूरा एकदम अच्छे से वहां पर प्रेजेंट करना है, उपस्थित करना है, जिससे कि एग्जामिनर के सामने जब आपकी कॉपी जाए तो उसे लगे कि हाँ किसी बच्चे की कॉपी हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, सभी चैप्टर के जितने सूत्र हैं उनको याद कर लीजिए। जैसे आपके 13 चैप्टर हैं, त्रिकोणमिति के जितने सूत्र हैं उनको याद कर लीजिए। फिर उसके बाद में जो रैखिक प्रोग्रामन के सूत्र हैं उनको थोड़ा बहुत याद कर लीजिए, जो उसमें थोड़ा बहुत सूत्र हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रायिकता के जितने सूत्र हैं उन्हें याद कर लीजिए, अवकलन के सूत्र याद कर लीजिए, समाकलन के सूत्र याद कर लीजिए। ये छोटे छोटे सूत्र अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, यानी कि एक पेज में सभी चैप्टर के सूत्र आप लिख करके रख लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर कुछ नहीं आता जिस प्रश्न में, वही सूत्र लिख करके छोड़ देना है सवाल को। ठीक है, जो दिया रहेगा उसे लिख देना और सूत्र लिख करके छोड़ देना। अगर आप चाहते हैं कि सभी चैप्टर के सूत्र आपको एक पेज में मिल जाए तो आप कमेंट करके बताना, हम जो है अभी बहुत ही जल्द उस वीडियो को पब्लिक कर देंगे। ठीक है, तो कमेंट करके आप लोग बताना अगर आपको चाहिए होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।